बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 6 के यूनिट नंबर 4 रेट रेशो एंड द परसेंटेज के लेसन नंबर 7 के साथ 6 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके, 7 पे हैं हम। आज का एसएलओ है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ क्वांटिटीज बाय गिवन परसेंटेज। लेसन प्लान अटैच है, इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स फायदा ले सकते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द क्वांटिटीज बाय द गिवन परसेंटेज। एग्जाम्पल है यहाँ पे मेरे पास एक, फहद गेट्स द रुपीज 330,000 सैलरी पर मंथ। इफ हिज सैलरी इज increased by 14%, how much will he get? तो फहद को 30,000 सैलरी मिल रही है, तो अगर उसकी सैलरी 14,000 बढ़ा दी जाए, इंक्रीज की जाए, तो कितने उसकी नेक्स्ट सैलरी होगी? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, 14% ऑफ द 30,000 निकाल लेंगे जो कि उसकी सैलरी है। तो जो इंक्रीज आएगा, ये इंक्रीज जो सैलरी में होगी कितना होगी, 14%। तो कैसे करेंगे, 14%, 14 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 30,000। ओके, तो डिवाइडेड बाय हो रहा है 100 की दोनों जीरोस 30,000 की दोनों जीरोस से कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचेगा 14 मल्टीप्लाई 300। तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 14 थ्रीजा कितना होता है बताएंगे, 4200 हमारे पास जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है, जो कि एक्चुअल सैलरी 30,000 थी उसमें। तो जो फहद की इंक्रीज हुई सैलरी वो रुपीज 30,000 है, कितना जी, 42,000 है। तो टोटल सैलरी अब उसकी हो जाएगी, टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 30,000 प्लस 4200। तो 4,200 उसमें जब 30,000 हम ऐड करेंगे तो सैलरी हो जाएगी 34,200 रुपीज। तो इस तरह से इंक्रीज होने के बाद जो उसकी सैलरी है फहद की वो क्या बन जाएगी, 43,200। ओके, तो इस तरह से 34,200 सैलरी जो है वो उसकी इंक्रीज होने के बाद हो गई है, क्योंकि उसकी टोटल सैलरी 30,000 थी। जब उसको हमने 14% इंक्रीज किया तो 14% कितना था, 14% था हमारा 4200, मतलब 4,200। उसको हमने एक्चुअल सैलरी में ऐड कर दिया और उसकी न्यू सैलरी बन गई। अब जो न्यू सैलरी उसको मिलेगी वो मिलेगी 34,200। ओके, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। एक और एग्जांपल है, रहीला's पे was 18,000 before the deduction. His boss reduced his pay by 10% due to the negligence of the work. रहीला की सैलरी जो थी वो 18,000 थी, तो किसी वजह से, किसी नेग्लिजेंस की वजह से, जो उसका वर्किंग अच्छी नहीं थी या फिर कुछ उसके ऑफ डेज थे, उसकी वजह से उसकी 10% सैलरी बॉस की तरफ से रिड्यूस कर दी गई है। तो अब उसको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है जी, व्हाट इज द न्यू सैलरी आफ्टर द डिडक्शन। तो डिडक्शन का मतलब है अब डिक्रीज हो गई, पहले इंक्रीज हुआ था, अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसी तरह से आपने देखना है कि डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना है जी, 10% ऑफ किसका, 18,000। ओके, मीन्स दैट 10 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 18,000 जो कि उसकी सैलरी थी। 10 की दोनों जीरोस 18,000 की दो जीरोस को कैंसिल कर देगी और अब हमारे पास है 180 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन जाएगा 1800। तो उसकी सैलरी कितनी कम हो गई है, 1800 उसकी सैलरी कम हो गई। अगर वो रिड्यूस हो रही है, जब डिक्रीज होगी तो उसकी एक्चुअल सैलरी में हम माइनस करेंगे, जब इंक्रीज होगी तो उसमें हम ऐड करते हैं, जब डिक्रीज होता है तो
माइनस कर देते हैं, तो उसकी जो है वो आफ्टर द डिडक्शन द न्यू सैलरी विल बी, न्यू सैलरी कितनी होगी जी, आफ्टर द डिडक्शन वो हो जाएगी 18,000 माइनस 1800। तो जब हम माइनस करेंगे उसको 18,000 में से, तो वो आपके पास आ जाएगा 16,200, 16,200। तो जो आफ्टर द डिडक्शन न्यू सैलरी आफ्टर द डिडक्शन जो होगी वो हो जाएगी 16,200। तो रिड्यूस होने के बाद सैलरी ये होगी। तो ये होता है इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज का मतलब किसी चीज का बढ़ जाना, डिक्रीज का मतलब किसी चीज का कम हो जाना। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट था। रैप अप की तरफ चलते हैं हम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द क्वांटिटीज बाय द गिवन परसेंटेज। परसेंटेज गिवन हो तो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं इसको रिकॉग्नाइज किया। आज हमने इसको आइडेंटिफाई कर लें अच्छे तरीके से और इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। ओके, तो क्लास वर्क है मेरे पास। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें अहमद गेट्स द ₹45,000 सैलरी पर मंथ इफ हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 12%, हाउ मच ही विल गेट। तो अब अहमद की सैलरी है 45,000, उसका 12% इंक्रीज हुआ है। तो आप अपने टीचर की मदद से इसकी न्यू सैलरी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वेरी सिंपल, आपने 12% को मल्टीप्लाई करा देना है 45,000 उसकी एक्चुअल सैलरी से, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको एक्चुअल सैलरी के अंदर ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। टीचर्स प्लीज हेल्प द स्टूडेंट्स टू डू दिस वर्क। मैं चलता हूं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बिलाल की पे है 14,000 बिफोर द डिडक्शन, उसकी डिडक्शन हो गई है 7% किसी वजह से। तो इसकी आपने न्यू सैलरी फाइंड करनी है क्योंकि इसकी सैलरी डिक्रीज हो गई है 7%। तो इसके लिए आप घर पे खुद से काम करेंगे, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेंगे, और इस तरीके से ये हमारा होमवर्क भी हो गया। ध्यान से कीजिएगा प्लीज। और हमारा इस तरह से ये लेक्चर एंड को पहुंचा। हम चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसके अंदर है हमारे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। सो हमारा लेक्चर खत्म हुआ। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।